हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज इसका सबा का ब्लॉग देखा मैंने जो, और उसमें टाइटल देखो, इसने जो थंबनेल और कैप्शन डाले हैं उसमें कैप्शन है मेहर का बर्थडे लास्ट डे इन मोहदा, बेटी खाला का घर टूट गया। इन तीनों में से कुछ भी सच्चा नहीं है। ना मेहर का बर्थडे था, उसने बर्थडे ब्रिंग इन किया था और फालतू का एक केक काटने के सिवा कुछ नहीं किया। लास्ट डे इन मोहदा, लास्ट डे उसको बोलते हैं कि बस जब तुम दोबारा नहीं आओ। और बेटी खाला का घर टूट गया। भैया बेटी खाला का घर टूटा नहीं है, वहां कंस्ट्रक्शन हो रही है, रेनोवेशन हो रहा है, बेटी खाला का घर बन रहा है। तो ये जो क्लिक बेट टाइटल डाल दिया ना, ताकि लोग देखे भैया पता नहीं क्या टूट गया हो, लास्ट डे है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या इसके बाद ये कभी जिंदगी में मादा नहीं आएगी। तो वो सब इसके लिए वो क्लिक बेट डाल रही है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार लास्ट डे डाल रही है, इसके कितनी बार लास्ट डे हो चुके हैं। जो मैं देख रही थी तो तीन तो मैं यही दिखा देती हूँ, लास्ट डे मौदा। तो यहाँ पे आप देख लो, ये कई बार लास्ट डे करती रहती है। कोई जाके इसको लास्ट डे का मीनिंग समझा दे। ये जब मर्जी सोचते कि लास्ट डे बोल दूंगी, लास्ट इफ्तारी है हमारी फ्रेंड्स, हम लास्ट ईद है हमारी, इसके बाद हम यहाँ कभी इतनी मनाएंगे, उसके बाद भूल जाएगी, उसके बाद ईद मना रही होगी वहां पे। तो ये ऐसे पब्लिक को जो बेवकूफ बनाती रहती है ना, कुछ भी बोल बोल के, उसके बारे में आप जरा इसके कमेंट वमेंट लिखो, या फिर इसको देखना छोड़ दो। देखो आप इसे 2-3 महीने बाद भी देखोगे ना, ये वही कर रही होगी। अगर ये मोहदा में होगी तो बेटी खाला के घर जा रही होगी, 2-4 चीजें बना के खराब कर रही होगी, चीनी चाय पत्ती लेने वो सनी के साथ बैठ के जा रही होगी। ठीक है। और अगर ये मुंबई में होगी 3 महीने बाद, अगर आपने बाई चांस 3 महीने बाद इसका ब्लॉग देखा, तो वही ओबेरॉय मॉल जा रही होगी, रिजा के साथ बैठ के कोई फालतू का चैलेंज कर रही होगी, या कुछ बनाने की कोशिश कर रही होगी, सनी के सनी बंदी रहो सनी, ये वो, हम भूख लगी हम खाते हैं, ये यही कर रही होगी। कुछ नया नहीं होने वाला। 3 महीने देखते रहो या इनको 3 साल देखते रहो, इनकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। और हाँ, रेडिट पे इंफॉर्मेशन आ रही है कि ये करीब 50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और जिसमें इसकी शादी हुई थी ना, उसमें इसने नवंबर, मतलब एक ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं अब तो, इसने 75 लाख रुपए कमाया था उस महीने में, और इसके भाई ने करीब 1 करोड़ कमाया था, जो कि बहुत पॉसिबल है। तो अब आप ये देख लो कि आपका प्रीशियस टाइम जो आप इनको देखने में लगाते हैं ना, जिनके बिल्कुल ही वाहियात ब्लॉग होते हैं, बिल्कुल ही आज का कोई देख लेना तो मतलब सोचे कि क्या ही देखा और क्यों टाइम बर्बाद किया, उसमें ये लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो बेसिकली अब अपना टाइम बर्बाद मत करें। एनीवेज, इसका ब्लॉग दिखा देती हूँ आपको। ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग का रिव्यू करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे वो स्टार्ट करती है, फ्रेंड्स आजकल पहले क्या होता था, सीधा ब्लॉग स्टार्ट होता था, अब ये 2-4 मिनट स्टार्टिंग में ही खा जाती है कि अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। भाई अब पता है रोज की तेरी ये स्टेटमेंट होती है। और इसने जो टाइटल डाला ना कि हम लोग आज हमारा लास्ट डे है, ऐसा कुछ है नहीं। ये इन्होंने ये गए नहीं है, वरना एक और ब्लॉग बनेगा, अभी तो कल बनेगा, उसमें जाते हुए दिखाएंगे, ट्रैवलिंग दिखाएंगे, फिर पहुंचते हुए दिखाएंगे। तो ऐसे थोड़ी वेस्ट कर देंगे अपना सारा। ये जो नेहा है वो ऊपर आती है, सनी ने बुलाया होगा, भाई नेहा तू आ जा, तेरे की तेरी विदाई के नाम का तेरे को सामान मिलेगा। नेहा खुशी खुशी आती है कि भैया 2-3 दिन से भाभी बहुत ब्लॉग बना रही है, हमें शूट कर रही है, पूरा वसूल कर रही है हमारा, अब हमें मिलेगा कुछ अच्छा सा सामान। नेहा ऊपर आती है तो नेहा को बोलता है सनी कि भाई सामान लेके आ जा। तो कहते हैं सामान क्या है सनी, एक ही तो सूट है, एक ही सूट। अब वो लेके जब आती है ना, तो नेहा का तो मुंह ही उतर जाता है। पहले पूरी बत्ती सी दिखा रही होती है, बड़ी खुश होती है कि कुछ अच्छा सामान मिलेगा। जैसे ही वो देखती ना, उसका तो सिट्टे पिट्टे गुम हो जाती है। वो कहती अच्छा है, कैसा है, मुंह पे पूरा कैमरा देख लेती, कैमरे पे मेरा रिएक्शन आएगा तो अच्छा है, अच्छा है, समझ आ गया होगा भैया ये कुछ देने वेने वाली है नहीं, जस्ट मेरे को शूट करती रही फ्री फंड में, मेरी बच्ची को शूट करती रही, और एक सिंपल सा सूट पकड़ा दिया है। उसके बाद इसके चाहने वालियां आ जाती हैं। अच्छा, मुझे जो मेरे पॉडकास्ट सुनती हैं, तो मुझे लगा था कि मोस्टली वुमेन होंगी, मिडिल एज वुमेन होंगी, और हो सकता है वही उसी टाइप का क्राउड इसके भी पॉडकास्ट, इसके भी ब्लॉग्स देखता हो। लेकिन जब 2-4 लोगों ने मुझे अपनी लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछे कि हमें एडवाइस चाहिए, आई वॉज काइंड ऑफ शॉक दैट दीज वर यंग लड़कियां, यंग गर्ल्स हैं बेसिकली, 22 ईयर्स ओल्ड, 25 ईयर्स ओल्ड। तो वो सब लड़कियां इसके ब्लॉग्स देख रही हैं, और वही सब इसके पॉडकास्ट, मतलब मेरे पॉडकास्ट या बाकी लोगों के पॉडकास्ट देख रही हैं। तो भैया यंग जनता क्यों इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो तुम अपना। और जब इसको देखने आई है तो ये सारी यंग जनता है, सारी यंग लड़कियां हैं। तो देखो ये सारी लड़कियां हैं, बहुत रिग्रेसिव फैमिली से आई हुई है। और जो सबा की लाइफ दिखती होगी ना इन्हें कैमरे पे, ब्लॉग्स के थ्रू, उन्हें लगता होगा वाह इसकी तो किस्मत चमक गई, हम भी ऐसा ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं, घर बैठे लाखों कमाएंगे,
सारा परिवार, एक्सटेंडेड परिवार हमारा इज्जत देगा, हम जो मर्जी करें, सारे दिन बाजारों में घूमे, सारे दिन शॉपिंग करें, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाएं, ना हमारा पति हमें मना करेगा किसी चीज के लिए, ना हमारे माँ बाप भाई बहन कोई मना करेगा, सब हमारे आगे पीछे घूमेंगे। क्या लाइफ होगी। उन सबको ये लग रहा होगा। और ना सास की परवाह करनी है, ना किसी की इज्जत करनी है, ना किसी का मतलब किसी को किसी की बात सुननी है, ना सोने का कोई टाइम है। तुम 12 बजे उठो तभी भी तुम्हारे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तुमने एक ऑर्डर कर दिया तो तुम्हें चाय मिल जाएगी, तुमने एक ऑर्डर कर दिया तो तुम्हें खाना मिल जाएगा, तुम्हारा पति आगे पीछे नाचेगा। तो उन्हें लग रहा होगा क्या फैंसी लाइफ है, लेकिन उन्हें रियलिटी नहीं पता। रियलिटी में बता देती हूँ, रियलिटी में इसको ये देखो। मैं सोची थी एक दिन अलग से पॉडकास्ट बना दूं इस रियलिटी के नाम पे, बट मैं यहीं पे बोल देती हूँ क्योंकि इसके आज के पॉडकास्ट में है ही नहीं, कुछ दम ही नहीं है। तो रियलिटी ये है इसकी कि ये 34 साल की है। महाडम महाडम मतलब इसको जनरल नॉलेज तो छोड़ दो, इसको अवेयरनेस दुनिया की, सोसाइटी की, सिटी की बेसिक कॉमन सेंस कुछ है ही नहीं। इसको हेल्थ के इश्यूज है बहुत सारे, जैसे आपको पता है थायराइड है, डायबिटीज है, पीसीओडी है, और शायद ब्लड प्रेशर भी है, क्योंकि इसके पुराने ब्लॉग्स में कई बार कहती है मेरा बीपी हाई हो रहा है। ठीक है। माँ बाप इसको पसंद नहीं करते, भाई भाभी इसको पसंद नहीं करते, इसका सारा एक्सटेंडेड जो मोहदा की फैमिली है वो सिर्फ पैसे के लिए ही इसको यहाँ में यहाँ मिला रहे हैं। इसके सास ससुर, इसके नंद, कोई इसको पसंद नहीं करते। मोहदा में इसकी कोई इज्जत नहीं है। बाकी इसकी फैमिली में कोई फ्रेंड्स फ्रेंड्स तो कोई है ही नहीं। आस पड़ोस के कोई जानने पहचानने वाले कोई इसको, कोई नहीं जानता इसे, मतलब कोई बात नहीं करता। लाइफ में बिल्कुल अकेली है। पति भी तब तक है जब तक पैसा है, और पैसा होने के बाद भी जब तक ये पैसा कमा रही है तभी भी पति इसको डांटता है, गालियां देता है, और मारता भी होगा, वो हमें दिख गया है। तो आप सोचो 34 साल की औरत, पैसा लाखों है, करोड़ों चलो मान लिया, घर दो चार घर बना लिए, लेकिन इज्जत फूटी कौड़े की नहीं है, अकल बिल्कुल जीरो है। दुनिया में कोई इसको ढंग से समझने वाला, प्यार करने वाला, एडवाइस देने वाला कोई नहीं है। इंसान पैसा किस लिए कमाता है? ताकि लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके, राइट। तुम अच्छे अच्छे लोगों में उठ बैठ सको, अच्छे कपड़े पहन सको, अच्छी जगह जा सको, कुछ तुम सीख सको, ग्रूमिंग हो तुम्हारे टाइम के साथ। लेकिन इसका क्या हुआ है? इसका रिवर्स हुआ है। पहले फिर भी थोड़ा बहुत इसका हाल ठीक था, लेकिन अब तो और गांव का गवार, और जैसे मर्जी चल पड़े, 4 दिन ना नहाए तो ना नहाए। तो ये इसका लाइफ है। मतलब अब आप सोचो, क्या कोई लड़की चाहेगी असलियत में कि अपनी लाइफ इससे रिप्लेस कर ले, कि मेरे को 4-5 तो बीमारियां हो, मेरे को कोई समझे ना, और सारे दिन मेरे को गालियां पड़े, और सारे मोहल्ले के, गांव के, शहर के जो भी मुझे जानता है उन सबको पता चलता रहे कि मैं क्या कितनी झूठी हूँ, मकार हूँ, और कितनी गालियां खाती हूँ। तो ये है इसकी असलियत। तो इसके चक्कर में मत पड़ो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी पढ़ाई पे, या जो भी अगर तुम पढ़ाई करते हो, जॉब करते हो, या कुछ भी करते हो ना, उस पे फोकस करो। ये मत सोचो कि भाई ये, जैसे इन्होंने आज ही अपने ब्लॉग में बोला है कि जब अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, तो वो उस किसी और के लिए बोल रहे थे, लेकिन ये इन पे लागू होती है कि अल्लाह मेहरबान है इन पे आजकल, और अल्लाह 50 साल तक मेहरबान किसी पे नहीं रहता। लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके आते हैं, और इनके भी आएंगे, और आ ही रहे हैं। इसको हर वक्त ये डर रहता है कि मेरी पॉपुलैरिटी ना कम पड़ जाए, इसलिए भाग भाग के, मर मर के रोज ये ब्लॉग डालती रहती है। और जिस दिन इसकी पॉपुलैरिटी कम होएगी तब आप देख लेना क्या हाल होगा इसका। तो ये जो यंग जनता इसको फॉलो कर रही है, ब्लाइंड फॉलो कर रही है ना, ब्लाइंडली बिल्कुल, कि आई मीन बस पूजा कर रही है बेसिकली। तो वो लड़कियां समझ जाएं, संभल जाएं कि इतना टाइम इस पे बर्बाद नहीं करना चाहिए। खैर आगे देखते हैं इसने ब्लॉग में क्या किया। तो सनी के पीछे पड़ी होगी, मेरे को ब्लॉग बनाना है, ब्लॉग बनाना है, कुछ कर कुछ कर। तो सनी ने सोचा होगा भाई आम आम का सीजन चल रहा है, चल आम खाओ चैलेंज ही कर देते हैं। रुखसाना बाजी के पास पहुंच गया कि चलो भाई रुखसाना बाजी, आपको भी आम खाना है। अब बंदे तो चाहिए ना, इसे 4-5 जने रखने पड़ेंगे तभी तो चैलेंज बनेगा। तो इसने बुला लिया सैफी, और वो म्यूट बंदा, और एक और बंदा कोई उठा लाया कहीं से, और मेहर। बताओ इन सबको कोई कंपटीशन हो सकता है? मेहर वर्सेस ये सैफी, कोई चांस ही नहीं है। और सैफी के आते ही तो वही जो सभा का इतराना शुरू हुआ, आवाज में मिठास आ गई, हंसना मुस्कुराना सब कुछ शुरू हो गया। और सैफी सैफी, और सैफी भी भैया इतरा रहा है, वो भी मतलब खुश है। मुझे लगता है सैफी को कोई अफेयर अफेयर चल रहा होगा अपने ब्लॉग में, उस बताता होगा, दिखाता होगा, उसके रिलेटेड कुछ तो बात कर रहे थे, लेकिन सैफी के सामने। और शायद इसीलिए सनी बहुत चालू है, सनी को लग रहा होगा सैफी के सामने मेरी बीवी बहुत नैन मटक्का करती है, तो सैफी को आजकल आने नहीं देता है बिल्कुल घर में, क्योंकि इसने पकड़ लिया था एक बार दोनों को एक ही प्लेट में खाना खाते हुए बेड पे बैठ के। तो
भैया ऑब्वियसली उसके दिमाग की बत्ती घूम गई होगी कि भैया मेरी बीवी तो वैसे भी इसका चाल चलन ऐसा ही है, पुराने बैकग्राउंड इसका बहुत रंगीन था, एक दिन निकल ली तो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, गबरू की तो लाइफ बन जाएगी, मेरा क्या होगा। खैर, अब देखो पीछे महर बैठी है, महर ने वही कपड़े 2-3 दिन से पहन रखे हैं। अब ये ना पूरा मोहदा ही ऐसा है क्या इनका, ना नहाता ना कपड़े बदलता है, पानी नहीं है मोहदा में, या चक्कर क्या है भैया, मुझे तो समझ नहीं आता। अब ये तो बदल लिया भैया, बहुत जूते पड़े थे उस वाले ब्लॉग में, फ्रेंड्स हम नहाए नहीं लेकिन हमने फटाफट कपड़े बदल लिए और टिंट लगा लिया फ्रेंड्स, और हमें नहाना अच्छा नहीं लगता, हम जुम्मे टू जुम्मे ही नहाते हैं। और ये कृष्णा भी मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों पागल हुआ पड़ा है, अपने घर जाए, अपने वहां रहे, कुछ काम धंधा करे, इनके चक्कर में ऐसा हुआ पड़ा है जैसे पता नहीं कौन मिल गया इन्हें, शाहरुख खान ने अपने घर में रख लिया उसे पर्सनल असिस्टेंट बना के, ऐसा लग रहा है उसको, या आम खाओ चैलेंज के लिए इतनी खुश हो गई है। अच्छा, महर को वैसे ये कहते हैं कि महर भाई बड़ी हो रही है, इसको दुपट्टा उपट्टा उड़ा दो, लेकिन ना महरम के सामने इतने सारे मर्दों के सामने इसे घुमाती फिराती रहती है, बिठाती रहती है, आम खाओ, घूमती फिरती रहेगी, एक ही कार में घूम रहे हैं, और चाय सर्व कर रही है, वो सब चलता है। तो ये आप लोग बताओ ये दोगलापंती है या नहीं है? क्या सिर्फ लड़की का एक दुपट्टा लेके और बाकी तुम बंदों की गोद में बैठ जाओ, ये सब अलाउड है? ये सब सेम ही चीज है क्या? तो फिर दुपट्टा लेने का क्या मतलब है? और ये भी पूरे टाइम सभा, आप देखा जाए तो चारों बंदे इसके नामहरम हुए जो इसके पीछे खड़े हैं, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है। महरम नामहरम क्या होता है? सर पे दुपट्टा ले लिया, बाल छुपाने के लिए, अपनी झड़ते हुए बालों को छुपाने के लिए, अब क्या फर्क पड़ता है? और सनी तो ऐसे कर रहा है जैसे भैया सनी मालिक हो या बाकी सारे नौकर हो, ऐसे आम दे रहा है, और फिर पूरा इन्होंने 12-15 मिनट ना इस आम खाओ चैलेंज में निकाले, क्योंकि इनके पास कुछ था नहीं, ऊपर ले गया सबको जमीन पे बिठा दिया, वो बोल दिया कि साफ भी तुम ही करोगे भैया, मतलब बहुत एहसान कर रहा है, और कह रहा है कि जो जीतेगा उसको 5,000, फिर 3,000, फिर 1,000 करके हम गिफ्ट दे, मतलब पैसा दे देंगे। तो ये जब पैसा देते हैं ना, पैसे के लालच में बेचारे जो कर रहे हैं, और चलो सैफी तो इसके चाचा का बेटा है, वो तो चलो मौज मस्ती के लिए आ गया हो, भाभी जी को देखने आ गया होगा, भाभी जी जा रही है भैया, सबा भाभी जी जा रही है, तुम्हारे एक लास्ट मौका है, वैसे भी उसने डाला लास्ट डे महोदा, देख लो भैया। और बाकी जो बंदे हैं वो तो सिर्फ पैसे के लिए आए हैं, उन्हें थोड़ी ना चैलेंज में कुछ लेना देना है, तो सोच रहे हैं भाई किसी तरह जीत जाए। अब इतनी गर्मी में आम खिला रहा है उन्हें, 5-5 वो भी, भैया किसी के लूज मोशन हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो कौन पैसा भरेगा, कौन मतलब संभालेगा उन लोगों को? ये तो अगले दिन की ट्रेन पकड़ के निकल आएंगे। इतना ही चैलेंज में पार्टिसिपेट करना था तो सनी को भी बैठना चाहिए था ना खुद, और अपनी बीवी को भी बिठाना चाहिए था कि चलो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे ना, वो तो आराम से हीरो बने, वो तो मालिक है भैया, बाकी तो सारे नौकर हैं इनके यहाँ के। और सब वो बेचारी महर को अलग बिठा दिया, महर को तबीयत खराब हो सकती है उसकी, वैसे भी 2 दिन पहले बोल रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रुखसाना बाजी को भी फीवर वगैरह कुछ तो हुआ था, और लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, इन्हें सिर्फ अपना ब्लॉग बनाना है, अपने पैसे कमाने हैं, अपने से मतलब है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना जिस तरीके से ये आम खा रहे थे हाथों से, उसका रस गिर रहा था, मुंह भरा हुआ था, इतनी घिन आ जाएगी आपको, मन ही नहीं करेगा। मैं जल्दी जल्दी फास्ट कर करके देख रही थी, और ये पूरे टाइम उसके सर पे चढ़ी हुई है, सैफी के सर पे चढ़ी हुई है, कृष्णा के सर पे चढ़ी हुई है, यानी कि दूर बैठ जाए। सबसे पहली बात तो तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए ना, तुम तो घर के मेंबर हो, करो हर चीज में पार्टिसिपेट, तुम तो मतलब मालिकों की तरह उनके पीछे पड़े हुए हो, और उंगली कर करके जल्दी खा, ऐसे मत खा, वैसे मत खा, सैफी के पीछे आगे पीछे नाचे जा रही है, और जहाँ पे लोग आम खा रहे हैं चप्पल पहन के घूम रही है देखो, और ये आम भी ऐसे खा रहे हैं बस प्लेटें लेके बैठ गए। और ये भी है कि किसी ने ये भी नोटिस किया कि ये जो बाकी लोग हैं, कांच की प्लेटें हैं, वो उसको जो म्यूट गाय है उसको उन्होंने स्टेनलेस स्टील या जो भी एल्यूमिनियम की कोई प्लेट दे दी है, तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है इनका। भैया तुम्हें चैलेंज में तो उसको अपने साथ रखना है, लेकिन अगर तुम्हें उसको वैसे डिस्क्रिमिनेट करना है, वैसे तुम्हें सारे काम करवाने हैं उससे, लेकिन प्लेट सही नहीं दे रहे हो। अब बीच में बैठे हुए जैसे मुजरा करते हैं ना लोग, नामहरम, ये चारों बंदे इसके नामहरम है, और जैसे कोई मुजरा कर रहा है, मैं इसका यही टाइटल बनाऊंगी कि मुजरा कर रहे हो वैसे बैठी हुई है। और अब इसको महरम नामहरम या इस्लाम का कुछ वो नहीं है, दुपट्टा पहनाने के लिए महर को इसे इस्लाम याद आ जाता है, नहीं बड़ी हो रही है ना, 4 बार हर ब्लॉग में बोलेगी कि मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। भाई नमाज में जब पढ़ते हो ना तो नमाज को असली पढ़ लिया करो, ये नहीं कि जस्ट फोटो के लिए या एक्टिंग के लिए या ब्लॉग के लिए नमाज खोल के बैठो 2 सेकंड और फिर कट बंद करके रख दो, पढ़ भी लिया करो। हो सकता है तुम्हारी नमाज में कहीं ना कहीं लिखा हो कि अगर तुमने हिजाब लिया है या अपने धर्म का पालन करना है तो नावैरम कौन होते हैं उनसे दूर कैसे रहते हैं, और ऐसे मुंह उठा के सारे टाइम नहीं घूमते रहते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अपना ब्लॉग बना रही है सबके मुंह पे कैमरे डाल डाल के, मतलब बंदा कॉन्शियस हो जाए, अगर किसी के कोई खा रहा है किसी तरीके से और उसके मुंह पे घुसा घुसा के कैमरा डाल रहे हो तो तुम, तो कितना खराब लगेगा। और ये चप्पल पहन के बैठे हुए इन सबके बीच में, और इन्होंने गंद मचाया हुआ है, यानी कि न्यूज़पेपर बिछाए या कुछ और चीज बिछाए या नहीं नीचे ले जाके, ऊपर से कहते हैं मैंने ना पंखा बंद करके कर रही हूँ, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।
हम पे एहसान कर रहे होगे तुम अपना ब्लॉग बना के, तुम पैसे कमा रहे हो हमसे और तुम ऊपर से बोलते हो कि सब्सक्राइब कर लेना। जब ये जीत गए तो ये कृष्णा फर्स्ट आया, ये सैफी सेकंड और ये म्यूट गाय आया था थर्ड। तो यहाँ पे सनी अकड़ के इन सबको खड़ा कर दिया और पैसे बांट रहा है। पैसे बांटते बांटते कह रहा है 500 रुपए काट लेता हूँ, आम भी तो खिलाए तुमने। भाई तुझे शर्म आनी चाहिए। इन दोनों को ना पकड़ के सनी के 2-4 थप्पड़ जड़ देने चाहिए कि इतना बेवकूफ बना रहा है। हमारा पूरा मतलब 15 मिनट के ब्लॉग में 10 मिनट इसने आम खाने पे इनकी शक्लों पे निकाल दिए और दे के आ रहा है 2-3 हजार रुपए। और सनी को आजकल बहुत अकड़ आ रही है और सबा को अपने पिताजी को तो पैसे ऐसे कैमरे पे दिखा दिखा के, नहीं आपको जरूरत होगी रख लो, दानवीर बन रही थी। सनी को भी दिखाती कि ये लो पैसे पकड़ो मेरी कमाई के और फिर जो तुम जो जीतेंगे ना उनको दे देना। यहाँ पे तो सनी अपनी पॉकेट से पैसे ऐसे निकाल रहा है जैसे एसी के हो। भैया अभी तो तेरा बिजनेस कोई चला नहीं है, बिजनेस खुलने वाले हैं, चलेगा तब देखते हैं। तब तो इसमें बहुत अकड़ आ जाएगी, तब तो ये सबा की भी नहीं सुनेगा। अब सबा पहुंच जाती है अपने नानी के घर, आराम करने पहुंच गई होगी ना, थक गई होगी। और यहाँ देखो कारी मामू जमीन पे बैठे हुए हैं। इसको इतनी शर्म नहीं आई कि बड़ा इंसान है, मतलब जैसे होता है ना रिश्ते में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, तो इन्हें ऊपर बिठा देते। नहीं, महारानी सी ऊपर बैठी हुई है और दूसरे खालू दूसरे कॉर्नर पे। अब किसी ने बताया तो दूसरे खालू नामहरम नहीं होते, मुझे नहीं पता लेकिन होते हैं नहीं होते, बट छोटे वाले खालू को तो ऊपर बिठाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको महारानी वाला ट्रीटमेंट चाहिए। नानी जी भी ने 3-4 दिनों से यही सूट पहन रखा है, जब से दिखाया था वही सूट कपड़ों में है नानी जी भी। तो पक्का पता चल गया इनके यहाँ कोई नहाता नहीं है हर रोज, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, 2-3 दिन तो मिनिमम निकाल ही देते हैं ये। यहाँ पे रात को क्या हुआ, इनका ट्रांसफार्मर फट गया तो फटाफट इसने कैमरा ऑन किया है। तो कैमरे में भी 2-3 फ्लैशेस आए हैं। तो आप इमेजिन करो रात को सोते वक्त तो सनी बनियान में घूम रहा है, दरवाजा खोल के देखने गया होगा। अब इमेजिन करो कि रात को अगर ट्रांसफार्मर फटे, अचानक से आवाज आए, स्पार्क ऐसे स्पार्क्स वगैरह हो, तो इंसान क्या करेगा? सबसे पहले देखेगा कि क्या हुआ है। इसने सबसे पहले कैमरा निकाला है, फटाफट लाइट जला के रिकॉर्ड किया है। और फिर सनी कहाँ गया, और ऐसे भोला फेस, डरा हुआ फेस बना के बात कर रही थी कि जैसे इसने जिंदगी में देखा ही नहीं हो ऐसा कुछ। भाई ये तो अभी पैदा हुई है, इसे तो कुछ पता नहीं, सीधा 34 साल की पैदा हुई है। फ्रेंड्स, रात को ना अचानक से इतनी जोर जोर से आवाज हुई, पहली बार ऐसा हुआ है। सनी क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्या हुआ है, ऐसे कर रही है जैसे जैसे जिंदगी में ना देखा हो। भैया तुम महोदा के पले बड़े हो, भोपाल में भी ऐसे होते होंगे, मुंबई में भी ऐसे होते हैं। अगले दिन जो सुबह उठ जाती, नेहा जा रही होती है, जमशेदपुर वगैरह जा रहे होते हैं सारे, और नेहा इसको बाय बाय करने वगैरह आते हैं, तो ये सुबह उठ के ऐसे इनको बाय बाय करने जाती है। मतलब ये क्या इसने पहना हुआ, ये रात को पहन के सो रही थी। तो इनके घर की बहू तो बन के मतलब ऐसे कपड़ों में घूमती रहती है, कुछ भी मिसमैच पजामा, लंबी सी टी शर्ट, और ये टी शर्ट ऐसे कई बार पहनी है, और कुछ भी मिसमैच दुपट्टा, ये बाय बाय करने आए हैं। और तो और नेहा ने भी वही कपड़े पहने थे जो इसको सूट लेने के लिए वो एक दिन पहले मिलने आई थी। तो भैया पूरा खानदान का हिसाब किताब सही है, मुझे समझ आ गया। मुझे ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ ये सबा और सनी का है, पूरा इनका खानदान जो एक्सटेंडेड खानदान है वो 2-4 दिन में एक बार नहाता है, और ऐसे कहीं जाने से पहले 1-2 दिन पहले कपड़े वपड़े वही पहन के बैठे रहते हैं, ताकि उसी में उठ के चल पड़े। फिर फ्रेंड्स हमें जरूरी काम है, हम जा रहे हैं बाजार। फ्रेंड्स ऐसा मत बोलना, इस बार भी पूरे ब्लॉग में हम दूसरी तीसरी बार ही निकले हैं। एक बार बेटी खाला के घर गए थे और नानी से मिलने गए थे, और अभी ये जा रहे हैं। यहाँ पे वो चूड़ियां लेने जाती है अम्मी के लिए, बाकी कुछ भी लेके आती है, चूड़ियां लेते हुए दिखाती है। उसके बाद कहती है मेहर का बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं। फ्रेंड्स मेहर का बर्थडे, भैया मेहर का तो सारा तुमने ठेका तुम ही ने ले रखा है। पिछले 15 दिन से, 15 भी नहीं, मुझे लगता है 18-19 दिन के मौदा में रही है। 18-19 दिन से मेहर इसके साथ लगी पड़ी है, सुबह से शाम तक, दिन रात, कहीं भी जाना हो, कहीं भी आना हो, दिन हो या रात हो, पूरे टाइम इसकी सेवा में खड़ी रही है। स्कूल छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए, यहीं पड़ी रहती है। तो इसको मेहर का बर्थडे मनाना है। ऊपर से कहते हैं जताने के लिए कि भैया मैं ही हूँ तेरी, दुनिया में और कोई नहीं है तेरा। जो तुम बोला था ना, तुमने, मैंने सिखाया था ना मेहर तुमको कि अब्बू के लिए करोगी, नहीं भूल जाओ, अब्बू को कोई नहीं है तुम्हारी लाइफ में, अब सिर्फ मैं हूँ, मेरे गुणगान गाया करो। तो मेहर को बोलती है कि देखो हम जा रहे हैं ना, फिर तुम्हारा बर्थडे कौन मनाएगा, पीछे से पता नहीं कौन मनाएगा। ये खुद ही बोलते मेहर कोई नहीं मनाएगा। और होता है ऐसे, गांव वगैरह में, छोटे शहरों में बच्चे का हर साल बर्थडे ऐसे नहीं मनाते लोग, जिनके पास फाइनेंसेस ज्यादा नहीं होते, नहीं मनाते। हमने बहुत देखे बचपन में, हमारे जो फ्रेंड सर्कल में होते थे बच्चे, थोड़े सबके बर्थडे बन रहे हैं आज के जैसे। और आज भी बहुत सारी जगह नहीं मनाते, बस इन्हीं के इब्राहिम फैमिली में होता है कि बर्थडे आने से पहले तुम्हारे गुब्बारे फूलने शुरू हो जाते हैं, केक कटने शुरू हो जाते हैं, बर्थडे प्लानिंग शुरू हो जाती है, और बर्थडे मनाए जाते हैं। रात के 12 बजे ब्रिंग इन होती है, उसके बाद अगले दिन तक वो ड्रामे चलते हैं। हर घर में बर्थडे नहीं मनते ऐसे। तो अब बर्थडे मनाने के लिए केक वेक ले आए, और मेहर
ये पिछले 4-5 दिन से यही कपड़े पहन के घूम रही है। भाई मेहर का बर्थडे तो मना रहे हो, तुम अपना कंटेंट तो देख रहे हो, लेकिन मेहर को भी तैयार कर देते, थोड़ा-सा मेहर को कपड़े-वपड़े पहना देते नए, तुम्हें अपना वही सस्ते में, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल सस्ते में काम चलाना है अब। भाई बर्थडे बनाना था तो बुलाते इसके पिताजी को, इसकी माँ को बुलाते, छोटी बहन को बुलाते, पूरी फैमिली है इसकी, और करते अच्छे से बर्थडे, इसको नए कपड़े दिलाते, कपड़े-वपड़े पहनाते, और मतलब खाना-वाना इनको करते ढंग से। एक छोटा-सा केक जो लोकल सी बेकरी से उठा के लाए होंगे, उसमें मेहर नाम ज़रूर लिखवा रखा था, और 1000-2000 की चीज़ें, ऐसी फालतू चीज़ें, नमकीन, बिस्किट, मैगी और छोटे-छोटे पैकेट में काजू बादाम वगैरह। और फिर कह रही है तुम कमज़ोर हो गई हो ना, तुम ये खाना, तुम कमज़ोर हो गई हो, तुम 50-50 रुपए के काजू बादाम मँगवा के खा रही थी। तो बेसिकली दिखाना चाह रही है कि तुम मुंबई में तो तुमने बहुत खाए थे काजू बादाम हमारे यहाँ, अब तुम्हारे को मुँह लग गया है काजू बादाम, अब तुम बेचारी 50-50 रुपए इकट्ठे करके खा रहे हो, तो मैं तुम्हें दानवीर बन के दिखाती हूँ, मैं तुम्हें थोड़े बड़े पैकेट दिला देती हूँ। तो इसने जो 18-20 दिन की जो इसकी सेवा थी मेहर की, उसको इस तरह से करा है कि इसको 1,500-2 हज़ार का सामान दिला दिया, और एक छोटा-सा केक काट दिया, और बाकी कुछ नहीं, मतलब एक गिफ्ट दे दिया फालतू का। लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं कि मेहर को अच्छे कपड़े दिला दे, या वहाँ से दिला के लाए, तैयार करा दे, या इसके माँ-बाप को बुला के ढंग से दावत जिसे बोलते हैं ना, दावत में वैसे भी इन्होंने करना कुछ नहीं है, बिरयानी बनानी है, लेकिन वो भी नहीं, वो मेहनत भी क्यों करे, जब वो टाइटल बन जाएगा तुम्हारे जो होता है ब्लॉग का, कैप्शन अच्छे से लिखना, मेहर का बर्थडे, और बस हो गया। कृष्णा बना देगा 2-4, और 15 मिनट इसने आम खाने में लगवा दिए, और 4-5 मिनट इसका मेहर का बर्थडे बना दिया। और मेहर के बर्थडे बनाने में इनके पास कैंडल भी नहीं थी, और सनी को इतनी जल्दी मची है, सनी को पता है भैया ब्लॉग बनाने के लिए हम नौटंकी कर रहे हैं, कौन सा बर्थडे में हमें इंटरेस्ट है। और यहाँ बेटी खाला आई हुई है, खालू भी नहीं है, इसकी खुद की सास ससुर नहीं है, कोई नौटंकी में शामिल नहीं हो रहा, घर के 3-4 जो सर्वेंट्स हैं उनको खड़ा कर दिया। अब एक और चीज, यहाँ सनी जी इसके मुंह पे केक लगा रहा है, भाई ये अलाउड होता है क्या, बताना प्लीज, आप जो जो भी मुस्लिम लड़कियां हैं वो बताना, ये ऐसे अलाउड होता है क्या। वैसे तो तुम दुपट्टा पहना रहे हो, वैसे तो तुम इतने पर्दे में रहने की कोशिश कर रहे हो, यहाँ तुम्हारे जीजा ही लगा ना, जीजा जी साली साहिबा के मुंह पे ऐसे केक मल रहा है, और सनी पूरे मजे ले रहा है, ऐसा नहीं है कि, और सनी को लगाते हुए दिखाना भी ऑड लग रहा है, अगर सबा लगाती थोड़ा वो तो चल जाता, सनी तो पूरे मजे ले लेके इसके मल रहा है केक, और तो कोई लगा नहीं रहा। और बेटी खाला भी देखी जा रही है, वैसे तो बेटी खाला एक माँ का रूप ले रही है, भैया माँ है, बेटी खाला तो हमारी माँ है, तो वो माँ ऐसे अलाउ करेगी, बच्ची अनकंफर्टेबल हो रही है, वी कैन जस्ट सी दैट। उसको सीधा ऐसे बोला था कि यहाँ बैठ जा, वो ऐसे बैठी हुई थी, और उसको मन भी नहीं कर रहा होगा कि ऐसे केक कोई लगाए, बट यहाँ पे तो सब चलता है भाई, जिसको जो करना है करते रहो। यहाँ पे इसको सामान वामान पकड़ा दिया, और वो एक एक चीज खोल के दिखा रही थी, तो कई लोगों ने ये भी लिखा है कि भाई इजराइल के सामान मत लो। अब वैसे तो इसने बड़ी पोस्ट लगाई थी एक दिन, बॉयकॉट दिस बॉयकॉट दैट, लेकिन जो सामान दे रही है उसमें तो पता नहीं, इसको खुद ही नहीं पता होगा क्या क्या सामान है। जैसे मैंने बोला, 1000-2000 का सामान पकड़ा दिया इसको, और बस हो गया इसका बर्थडे, लग गया कि भाई एक ब्लॉग तो बन गया। अब बनाएगी कल अगला कि हम जा रहे हैं मुंबई। अब बेटी खाला के घर पहुंच जाती है, बेटी खाला के घर उनका उनके मकान का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक और फ्लोर बन रहा होगा, या साइड में एक रूम वगैरह बन रहा होगा, जो भी है। अब वो वहां पे जाके ये जो बंदे थे ना मिस्त्री वगैरह, उनसे बातें कर रही है, उनका नाम पूछ रही है, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या, भैया तुम तो पर्दे वाली लड़की हो, तुम्हें हर बंदे को देखते ही उससे बातें करने का मन क्यों करता है, मतलब ये ऐसी बंदी है जिसे कोई बंदा दिख जाए उससे बातें करने लग जाएगी ये। और वहां पे ये ऐसा हो गया, ये टूट गया है, ये वो हो गया, पूरी पंचायत कर रही है। घर आई अंदर बेटी खाला के वहां, और मेहर बोलती है कि अब इनका ना एक और, मतलब ये तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में, एक बार चौथी इंस्टॉलमेंट में और बना लो। तो मैं, इसकी बेटी खाला ऐसे टूट के पड़ते थे, पागल कैसे बोल रही है, अरे अपने बच्चों को तो कभी तुम नहीं टोकते, यहाँ मेहर के पीछे पड़ी रहती है बेटी खाला। अब इससे बोला फुफ्फो कि बनाओगे क्या 4th फ्लोर, तो फुफ्फा जी ने, बेचारे ने, अंकल जी जो खालू है, उन्होंने अच्छे से आंसर दिया कि नहीं नहीं बेटा नहीं बनाए, खालू थोड़े जेंटल लगते हैं, बाकी तो सारे इनके घर के लोग ना ऐसे हैं अजीब ही। यहाँ पे फिर मैडम जी बैठ जाती, हम बेटी खाला के घर खाना खा लेते हैं, भैया तुम सबके दूसरों के घर ही खाना खाया करो, खाना खा के पूरा तैयार व्यार होके, और फिर हम जा रहे हैं बेटी खाला को लेके घूमने चली गई। तो ये था इसका ब्लॉग। और आप बताओ, इसमें जो इसने टाइटल डाला है 3 पार्ट, तीनों पार्ट झूठे हैं। न ले इसका लास्ट डे था, क्योंकि इसके बहुत बार लास्ट डे हो चुके हैं, मोदा में दोबारा भी आना है इसे। ना इसका बेटी खाला का घर टूटा, और ना मेहर का बर्थडे था, और मेहर का बर्थडे तो जबरदस्ती का था, एक छोटा सा केक लेके इसे 5-10 मिनट अपना निकाल दिया उसमें। तो इस तरीके से अभी झूठे टाइटल डाल डाल के आप लोग को बेवकूफ बेवकूफ बना रही है, तो आप प्लीज थोड़ा सा माइंडफुल हो जाइए, और इसको व्यूज मत दीजिए। तो चले गाइस, इतना ही कहना था, बने रहिए। इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।